सबसे ज़रूरी चीज़ है मेरी टुन्ना का वहाँ पे साथ जाना, क्योंकि उसके बिना मैं वहाँ का जो है सफ़र नहीं कर पाऊँगी। तो मैं आई हूँ अभी जंक्शन, जयपुर जंक्शन पे। यहाँ पे पार्सल रूम है, यहाँ मैं अपनी स्कूटी को जमा करवाऊँगी और अगले दिन कल मुझे वो वहाँ पे मिल जाएगी और कल ही मैं पहुँच जाऊँगी दिल्ली। तो स्कूटी या बाइक को किसी भी स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर भेजने के लिए इस तरह का पार्सल रूम होता है और यहाँ पे पहले स्कूटी को पैक करते हैं, पेट्रोल पूरा खाली करना पड़ता है। उसके बाद एक फॉर्म मिलता है, फॉर्म का पैकिंग चार्ज और किराया अलग से लगता है। तो यहाँ पे हमने अभी स्कूटी इस तरह से लगा दी है और इसका हमें चार्ज लगा है 400 रुपये पैकिंग का और 574 रुपये किराया लगा है। मैं ट्रेवलर सुप्रिया सरकार आज ये लास्ट ब्लॉग बना रही हूँ इस रूम में। तो यहाँ से मेरी जर्नी शुरू होती है और आज रात को मेरी ट्रेन है 1 बजे और भाई मुझे छोड़ने के लिए जा रहा है। तो कल जाके वहाँ पे हम रूम देखेंगे, जैसा कुछ रहता है, पीजी मिलता है या फ्लैट मिलता है। तो ये देखिए मेरा सामान पैक हो चुका है, इसमें है सिस्टम वगैरह, कंप्यूटर सिस्टम, लेकिन मैं अभी इसको लेके नहीं जाऊँगी। और इसके अलावा इतना सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ है, देखिए कितने सारे बैग हैं, 14 बैग्स हैं, सिलेंडर है, सब कुछ है। तो आधा सामान मैं यहाँ पे रखूँगी अपने दोस्त के घर पे और अभी जो है मैं सिर्फ 5 बैग लेके जा रही हूँ। भाई इतने दिन से मुझे बोल रहा था कि प्लीज़ मुझे दिल्ली का टूर करवा दे, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से भाई का दिल्ली जाना होगा। और ये देखिए, ये जो है प्रसिद्धि ने मेरे लिए बनाया है, तो इस ब्लॉग के ज़रिए थैंक यू सो मच प्रसिद्धि, ये बहुत ही खूबसूरत है सच्ची। और ये इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई है उसने, क्योंकि वो आर्टिस्ट है, बहुत प्यारी। और पीछे उसने मेरे लिए बहुत प्यारा सा नोट लिखा है, मुझे इस तरह से उसने बेस्ट ऑफ लक बोला है। तो ऑफिस का लास्ट डे तो मैं शूट नहीं कर पाई, लेकिन जब मैंने ऑफिस छोड़ा सच बेधड़क तो काफ़ी लोगों के फ़ोन आए मेरे पास में। तो बाकी की बातें मैं आपको आगे बताती हूँ। लास्ट लोग इन दिस रूम खाली कर दिया है पूरा। ये है किचन और ये रूम है और पापा भी मेरे साथ हैं, लेकिन ये यहाँ से सीधे जाएंगे कोटा। और यहाँ मेरा सामान रखा हुआ है। गाइस, तो हम पहुँच चुके हैं जयपुर जंक्शन। दिन भर की काफ़ी सारी थकान हो चुकी है, क्योंकि सुबह से मैं पैकिंग में लगी हुई थी और सारा बैग जो सामान पैक हुआ है वो हमने इस तरह से गाड़ी में लोड किया। उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड के रूम पे सारा सामान रख दिया है। अंदर वेटिंग रूम में पापा हैं और वहाँ पे सारे बैग रखे हुए हैं। तो सबसे पहले आएगी पापा की ट्रेन, उससे पापा जाएंगे और दूसरी ट्रेन 1 बजे रात को हमारी है, जिससे हम दोनों जाएंगे। तो जयपुर को यहीं मैं बोलती हूँ बाय। और काफ़ी सारी यादें रही है जयपुर के साथ में मेरी, बहुत कुछ मैंने सीखा है। पूरा मतलब 7 इयर्स मैंने यहाँ पे स्पेंड किया है लाइफ का, यहीं से पढ़ाई की है, यहीं से पहली जॉब की है। और अब मैं जयपुर छोड़ के जा रही हूँ, दिल्ली रहूँगी, नोएडा रहूँगी और वहाँ पे और भी एक्सप्लोर करूँगी, नया जॉब करूँगी। तो देखते हैं वहाँ की लाइफस्टाइल कैसी है। रूम वगैरह सर्च करेंगे वहाँ पे, फिर जब रूम फिक्स हो जाएगा उसके बाद हम ये सब सामान क्लॉक रूम से वापस ले लेंगे। तो अभी मेरे पास में यही सॉल्यूशन है, आगे यहीं चल के है क्लॉक रूम, लेकिन एक बैग का प्राइस है 60 रुपये। तो कोई स्कूटी दिल्ली पहुँच गई है और अब इसकी अनबॉक्सिंग हो रही है, यानी इसको जो रैप किया था वो निकाल रहे हैं और अब हम जाएंगे इसी से नोएडा। ये है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो छोटा मोटा यहाँ पे प्रोसेस। तो गाइस स्कूटी एकदम एम्प्टी है, इसमें पेट्रोल नहीं है और पेट्रोल पंप से बोतल में पेट्रोल नहीं मिल सकता, तो इसलिए हम अभी स्कूटी को ई रिक्शा पे रख के पेट्रोल पंप जाएंगे। और नियरेस्ट यहाँ पे हमें रेलवे स्टेशन जो मिला है वो है दरियागंज। तो स्कूटी को इस तरह से हम दरियागंज लेके जा रहे हैं। हाय मेरी टुन्ना बेचारी कल से परेशान हो रही है ये। तो 2 लोगों से तो गाड़ी नहीं चढ़ी, तीसरे अंकल एक और आए हैं और अब टुन्ना फिक्स हो गई है ई रिक्शा पे। तो इसमें हम पेट्रोल डलवा के लाएंगे। हम पहुंच गए हैं पेट्रोल पंप पे
और अब यहाँ से पेट्रोल फिल करवाएंगे। तो फाइनली टुन्ना पेट्रोल पंप पहुँच गई है। तो गाइस सुबह से बहुत ज़्यादा काम करने के बाद अब पेट में भूख लगी है। तो यहाँ पे है एक ठेला पेट्रोल पंप के पास में, तो हम यहाँ से खाएंगे अभी आलू पराठा और छोला भटूरा। तो गाड़ी में हमारा पेट्रोल डल चुका है और टुन्ना एकदम फुल है। छोला कुलचा और आलू पराठा। सॉरी गाइस, छोला कुलचा नहीं है, छोला भटूरा और आलू पराठा। पहुंच चुकी हूँ अपनी लोकेशन पर और आप देख रहे होंगे मेरा ड्रेसअप कैसे चेंज हो गया। तो यहाँ आने के बाद आपको पता ही है, पिछली बार भी मैं गई थी पिंक टॉयलेट में, जो कि स्पेशली यहाँ पे गर्ल्स के लिए बनाया हुआ है। बहुत अच्छी फैसिलिटी है जो कि यूपी गवर्नमेंट ने की हुई है। तो वहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ, नहा धो के आ गई हूँ बढ़िया से। और अब मेरा जो सेक्टर है वहाँ पर मैं रूम देखूँगी। कोशिश तो मेरी यही है कि मुझे फ्लैट या रूम मिल जाए, और नहीं मिलेगा तो फिर अभी फ़िलहाल के लिए 1-2 महीने के लिए मैं पीजी ले लूँगी। उसके बाद में शिफ्ट करती हूँ। और उसके बाद सुबह प्रॉब्लम ये आई कि स्कूटी में पेट्रोल बिल्कुल नहीं था, पूरा पेट्रोल क्योंकि कल ही वहाँ पे निकाल लिया था। तो काफ़ी देर हमने इंतज़ार किया चांदनी चौक के पास में। उसके बाद हमने एक ई-रिक्शा लिया और ई-रिक्शा में अपनी टुन्ना को बिठाया और फिर हम लेके गए हैं पेट्रोल पंप। वहाँ से फ्यूल डलवाया और फिर थोड़ा हमने किया पेट पूजा। उसके बाद हम आ गए हैं टुन्ना से चल के। तो दिल्ली से नोएडा जो है 15 किलोमीटर पड़ता है। और अब आगे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे रूम कैसे देखती हूँ, वो सब आप देखिएगा किस तरह से मेरा स्ट्रगल शुरू हो रहा है नोएडा का। तो गाइस हम लोग 11 बजे से ढूंढ रहे हैं कि कोई रूम मिले या 1 BHK मिल जाए या पीजी मिल जाए। तो पीजी अगर मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है और किसी का रेंट ज़्यादा है, किसी का रेंट अगर कम है तो वो बहुत ज़्यादा गंदा है और 3 सीटर या 4 सीटर है। तो अभी मैंने 1 BHK का भी पूछा है लेकिन उसका 16,000 है और अभी वो अवेलेबल भी नहीं है। तो बहुत मशक्क़त करनी पड़ रही है। मतलब सेक्टर 16, 17, 18, 22 सब में हमने देख लिया है। अभी कंटिन्यू देखना जारी है और दिन के 2 बज गए हैं। और इस तपती धूप में नोएडा में हम तलाश कर रहे हैं कि एक बढ़िया सा या तो हमें फ्लैट मिल जाए या मेरे लिए पीजी मिल जाए। तो अभी हम वापस जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन और रेलवे स्टेशन से अब हम बैग लेके आएंगे। तो टुन्ना हमने रख दी है जहाँ पे मैंने रूम लिया है और अभी हम ई-रिक्शा से जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन तक। मेट्रो से जाएंगे दिल्ली तक और वहाँ से बैग लेके वापस हम मेट्रो से आ जाएंगे नोएडा। रूम देख के हम परेशान हो चुके हैं, तो अब हम पियेंगे ठंडा ठंडा मैंगो शेक। तो हम फिर से जंक्शन आ गए हैं, यहाँ से हम हमारे बैग लेंगे, लेकिन उससे पहले हम खा रहे हैं सैंडविच क्योंकि सुबह से इतना थक चुके हैं। तो फाइनली मुझे जैसा रूम चाहिए था वैसा मिल गया है। और भाई अर्ली मॉर्निंग ट्रेन से चला जाएगा कोटा। उसके बाद कल भी मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है। तो मेट्रो से सामान लेके हम आ गए हैं और आज की लास्ट सवारी हमारी हो रही है रिक्शा पे। 5-5 बैग देखिए इस रिक्शा पर किस तरह से रखे हुए हैं। 2 पीछे है, एक यहाँ है और एक ये छोटा सा बैग। और अब मैं जा रही हूँ, फाइनली रूम वगैरह मिल गया है। तो
ये पहली बार है जब सिटी चेंज के लिए मेरे पास में है भाई। अब तक मैंने कोटा, जयपुर या सीकर जितना भी शिफ्ट किया था तो हर बार पापा मेरे साथ जाते थे, लेकिन इस बार भाई क्योंकि बड़ा हो गया है, ज़िम्मेदार हो गया है, तो बहुत ज़्यादा हेल्प मुझे मिली है क्योंकि इसके बिना कुछ भी नहीं हो पाता। और इसमें टुन्ना का तो सबसे मेन अहम किरदार है, टुन्ना के बिना तो कुछ भी नहीं हो पाता। क्यों भाई, कैसे घूमते हैं हम यहाँ पे गलियाँ गलियाँ। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ रूम पे, और ये जो स्माइल है बहुत ही मुश्किलों से आई है क्योंकि सुबह से शाम तक इतनी मशक्क़त और इतना स्ट्रगल किया है हमने। तो हालांकि जो स्माइल है ये किसी संघर्ष के बाद ही मिलती है। बहुत ज़्यादा बड़े ये शब्द हैं क्योंकि ये मुझे पता है कि मैं सुबह से शाम तक कितना परेशान हुई हूँ। आपने भी देखा है ब्लॉग में, सुबह सबसे पहले मैंने स्कूटी ली है और हमारे पास में 5 बड़े बड़े बैग थे। इतने बड़े बैग कि उनको देख के मुझे ये लग रहा था कि मैंने इसमें इतना क्या मतलब भर दिया है सामान। उनको मुझे क्लॉक रूम में रखना पड़ा। उसके बाद स्कूटी से हम दिल्ली से चल के आए हैं नोएडा। पूरा 18 किलोमीटर का सफ़र हमने किया है। तो थोड़ा डर मुझे लग रहा था क्योंकि जो स्कूटी है वो राजस्थान की है और दिल्ली में पहली बार हम चला रहे थे। मतलब टुन्ना पहली बार राजस्थान से बाहर आई है, तो थोड़ा डर लग रहा था। लेकिन जो पुलिस वाले हैं उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कोई इशू नहीं है, आपके पास जो है आरसी वगैरह ये सब होना चाहिए। तो सारे कागज़ मेरे पास में मौजूद थे। तो ये तो था स्कूटी वाला मसला जो कि इजीली हल हो गया। उसके बाद हम पूरा दिन भटकते रहे, बहुत गर्मी, बहुत पसीना, बहुत हालत ख़राब हो गई थी। उसके बाद बड़ी मुश्किल से मतलब कि हम 12 बजे 11 बजे से देखने लगे थे तो रूम हमें मिला है 2:30 बजे। कम से कम 15 पीजी मैंने देखे होंगे, 10 लोगों से मैंने फ़ोन पे बात की होगी, लेकिन बड़ी मुश्किल से मिला। तो फाइनली ये जो रूम मुझे मिला है अच्छा है, ठीक है, रेंट भी इसका बढ़िया है और 2 सीटर ये रूम है। लेकिन खाना जो है वो मुझे बनाना पड़ेगा, कोई इशू नहीं है क्योंकि मुझे मेरा बनाया हुआ खाना अच्छा लगता है। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि ये पीजी कैसा है। यहाँ पे है ये 2 अलमारियाँ और मेरा वाला कबर्ड वहाँ पे है, और ये एक लड़की जो अभी रहती है उसका सामने ये बेड है, और वो बेड जो पहले कोई रहती थी, लेकिन मतलब पहले ये 3 सीटर रूम था लेकिन इसको अब 2 सीटर ही कर दिया है। और मेरा वाला भी बेड आपको दिखा देती हूँ, ये मेरा है बेड। अभी मैं ज़्यादा पिलो नहीं लाई हूँ, बस छोटू अपना ये हमेशा साथ में रहता है। तो और भाई जो है चला गया है, मतलब उसको भेज दिया मैंने। उसकी ट्रेन तो सुबह की है लेकिन यहाँ से अर्ली मॉर्निंग उसको मेट्रो नहीं मिलती। तो अभी रात के 11 बजे हुए हैं, 12 बजे तक वो पहुँच जाएगा। 4-5 घंटे उसको रहना है, तो वो वेटिंग रूम में रहेगा रेलवे स्टेशन पे। और मुझे इतना बुरा लग रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं फ्लैट लेती या मैं सेपरेट रूम लेती तो मैं भाई को रोक सकती थी अपने पास में। लेकिन गर्ल्स पीजी जो लेने का डीमेरिट है वो यही है कि आप भाई पापा इन सब लोगों को अपने पास नहीं रख सकते, चाह के भी एक रात नहीं रुका सकते। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी बुरी लगी है और सॉरी भाई, मैं साथ में नहीं रख पाई, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर वापस जल्द मिलेंगे। और जब भी भाई जाता है ना मुझे छोड़ के, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो गाइज़ ठीक है, इमोशनल नहीं होते हैं। मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। टाटा बाय बाय। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा क्योंकि सुबह से शाम तक ऐसे मैंने स्ट्रगल किया है। जयपुर से चल के मैं दिल्ली आई हूँ, स्कूटी लेके आई हूँ, और एक ही दिन के अंदर मैंने खुद को चैलेंज दिया था कि शाम के 4 बजे से पहले मैं देख लूँगी, रूम ढूंढ लूँगी यहाँ पे, जो कि मैंने कर दिखाया है। तो खुद से ही मैंने अपने आप से चैलेंज लिया था।